मोश मोश कोनिचिवा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन एंड यू आर वाचिंग एनिमे ज़ोन हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। On my left, with the most powerful Haki in One Piece, Shanks, and on my left, who is currently holding the title of World's Strongest Swordsman, Dracula Mihawk. Let's begin. YouTube के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डिबेट्स देखने के बाद एंड YouTube पर बहुत सारे फालतू वर्सेस वाले शॉर्ट्स देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पर कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। अब दोनों के ही फैंस वन पीस कम्युनिटी में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये वीडियो बहुत लॉजिकल वीडियो है। मैं इसमें दोनों के पावर्स को जज करने के लिए अवेलेबल सोर्स मटेरियल का यूज़ करूंगा और कोई भी मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर डिशुम डिशुम नहीं करेगा। अब इनके इंडिविजुअल पावर्स की बात करी जाए तो दोनों ही हाकी के एडवांस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें शैंक्स कॉन्कर हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी एंड आर्मनेंट हाकी को यूज़ कर सकता है एंड मीहॉक ऑब्जर्वेशन हाकी एंड आर्मनेंट हाकी को अपने फुल एक्सटेंट तक यूज़ कर सकता है। हाँ, वो तो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बिना कॉन्करर हाकी बन गया ना। और वो कॉन्करर हाकी के बिना शैंक्स से कैसे लड़ सकता है? हाँ, उसके पास भी कॉन्करर हाकी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला है कि मैं सिर्फ अवेलेबल कैनन सोर्स मटेरियल का यूज़ करूँगा और अभी तक वन पीस की मांगा में मीहॉक के पास कॉन्करर हाकी है या नहीं है ये नहीं बताया गया है। अब दोनों की स्वॉर्ड्स की बात करें तो दोनों ही बहुत पावरफुल स्वॉर्ड्स को विल्ड करते हैं। अगर बात करें ड्रैकुला मीहॉक की स्वॉर्ड की तो ड्रैकुला मीहॉक विल्ड करता है योरू, जो कि वन ऑफ द 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स में आती है। योरू एक ब्लैक ब्लेड है। अब जिसको ब्लैक ब्लेड नहीं पता, ब्लैक ब्लेड किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपली कट कर सकता है दो हिस्से में वन पीस में। एंड मीहॉक योरू को हवा में स्लैश करके एक इनविजिबल अटैक को लॉन्च कर सकता है, जो कि इतना पावरफुल है वो पूरे आइसबर्ग्स को या किसी भी बड़ी शिप को दो हिस्से में काट कर रख सकता है। अगर वहीं पे बात करें अकागामी नो शैंक्स की तो शैंक्स विल्ड करता है ग्रिफॉन। अब ग्रिफॉन एक अननोन ग्रेड स्वॉर्ड है। अननोन ग्रेड स्वॉर्ड को वीक मत समझना अब तुम लोग। अननोन ग्रेड स्वॉर्ड्स मतलब इनका ग्रेड डिसाइडेड नहीं है, ग्रेड किसी को भी नहीं पता कि किस ग्रेड से बिलोंग करती है ये स्वॉर्ड। इसकी पावर डिपेंड करती है विल्डर के ऊपर कि विल्डर कितना पावरफुल है एंड सबको पता है कि शैंक्स कितना पावरफुल है। अगर तुम्हें स्टिल ग्रिफॉन की पावर का अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो तुम इसकी पावर का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि ये टो टू टो जा चुकी है दो सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स के अगेंस्ट में। पहली है ड्रैकुला मीहॉक की स्वॉर्ड योरू एंड सेकंड है व्हाइट बियर्ड एडवर्ड न्यूगेट की स्वॉर्ड मुराकू मोगिरी। तो ग्रिफॉन किसी भी 12th सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड से कम नहीं है एंड ग्रिफॉन के ऊपर मैग्मा का भी कोई असर नहीं होता है। अकाइनो के मैग्मा पंच को भी ग्रिफॉन ने बहुत ईजी से रोक लिया था। अब दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और दोनों में अगर फाइट होगी तो फाइट कौन जीतेगा? शैंक्स एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन था। अपने लेफ्ट हैंड को उसने कटवा लिया था लूफी को बचाने के लिए सी मॉन्स्टर से एंड शैंक्स ने मीहॉक से बहुत सारी फाइट करी थी अपने हाथ को खोने से पहले एंड ही वॉन मैक्सिमम फाइट अगेंस्ट मीहॉक। एंड इस बात का पता हमें ऐसे चलता है जब मीहॉक लूफी का पोस्टर लेके शैंक्स को दिखाने के लिए गया था एंड कहता है मुझे तुमसे हिसाब बराबर नहीं करना है। तुम्हारे एक हाथ को गंवाने के बाद और हिसाब बराबर हमेशा वही करता है जो कि हारा हुआ होता है। जीता हुआ इंसान हिसाब क्यों बराबर करेगा? तो इससे यह साबित होता है कि इन दोनों ने फाइट्स की है पास्ट में और शैंक्स जीता है फाइट्स को। अगर बात करें मरीन फोर्ट के टाइम की तो मीहॉक ने शैंक्स से लड़ने से डायरेक्ट मना कर दिया था मरीन्स को। उसने बोला था कि मैंने व्हाइट बियर्ड से लड़ने की बात करी थी, व्हाइट बियर्ड के क्रू से लड़ने की बात करी थी, बट शैंक्स से लड़ना एक अलग बात है। एंड अब बात करें कि करंट टाइमलाइन में कौन जीतेगा इन दोनों में से अगर फाइट होगी। अब शैंक्स क्यों मीहॉक से ओवरऑल फाइट में जीत जाएगा? फर्स्ट रीज़न, शैंक्स यूज़ कर सकता है ऑल थ्री काइंड्स ऑफ हाकी इन देयर एडवांस फॉर्म। वो बहुत आराम से एडवांस कॉन्करर हाकी को इम्ब्यून कर सकता है ग्रिफॉन में अपने आप पर भी, क्योंकि शैंक्स की कॉन्करर हाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी वन पीस के वर्ल्ड में, जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें शैंक्स की कॉन्करर हाकी की कोटिंग का अंदाज़ा लगाना है ड्यूरेबिलिटी का, तो अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि शैंक्स की कॉन्करर हाकी की कोटिंग ज़्यादा ड्यूरेबल है काइडो की कॉन्करर हाकी कोटिंग से। एंड अब मीहॉक की बात करें तो मीहॉक की ऑब्जर्वेशन हाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल है वन पीस के वर्ल्ड में, जिससे वो ऑलमोस्ट फ्यूचर देख सकता है। अब तुम मीहॉक की ऑब्जर्वेशन हाकी का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो
कि रेड हेयर पायरेट्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑब्जर्वेशन हाकी पोजेस करता है यूसॉप, और मीहॉक की ऑब्जर्वेशन हाकी यूसॉप से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी एडवांस आर्मरेंट हाकी भी बहुत पावरफुल है। एंड जब वो आर्मरेंट हाकी को कोट करता है योरू पे तो योरू एक ओवर पावर्ड वेपन बन जाता है। बट स्टिल शैंक्स विल विन, क्योंकि कॉन्करर हाकी एक बहुत बड़ा पावर डिफरेंस पैदा कर देती है दोनों के बीच में। रॉजर ने सिर्फ अपनी कॉन्करर हाकी के बल पे पूरे ग्रैंड लाइन को रूल किया था। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ड्रैकुला मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल होल्ड करता है। हाँ, वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है वन पीस में, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है वन पीस का, क्योंकि जब उसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल मिला था तब गोल्डी रॉजर, वाइट बियर, मंकी डी, गार्प, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मरेंट हाकी पोजेस करता है वन पीस में, शिकीर, सिल्वर रेली, ये सब उस टाइम अपने प्राइम में थे। तो डेफिनेटली मीहॉक इनमें से तो किसी को इनके प्राइम में नहीं हरा सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक with another One Piece theory video, and make sure to subscribe this channel and share this video with your otaku friends, क्योंकि मैं इस चैनल पे एनिमे रिव्यूज, वीकली एनिमे न्यूज़ एंड मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालता रहता हूँ। सो बाय बाय, सायोनारा। एंड एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग बहुत जल्दी पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं एनिमे से रिलेटेड, तो अगर तुम्हें भी ज्वाइन करना है पॉडकास्ट तो डिस्क्रिप्शन का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। किसी मेरे को टैग कर देना, एनिमे जोन हिंदी के नाम से ही मेरा टैग है, तो मर्जी तुम्हारी है।